ओके, हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग वे टू सक्सेस। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। हम देख रहे हैं गाइस क्वेश्चन आंसर की सीरीज, जिसमें इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछेगा, उसके आंसर कौन देगा? आप ही दोगे। सबसे पहले मैं दूंगा, उसके बाद आप दोगे। बहुत सारे वीडियोस गाइस मैंने कवर किए हैं रिलेटेड टू कोर जावा। इसके बाद हम एडवांस जावा देखेंगे, जिसमें स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग फ्रेमवर्क पूरा लेंगे हम, उसके मॉड्यूल्स, मतलब सारे क्वेश्चन में कवर करने वाला हूँ। अगर आप नए हो इस वीडियो पे या इस चैनल पे, तो क्या करना है आपको, मेरे पिछले सारे वीडियोस देख लेने हैं, जिसमें कोर जावा की पूरी सीरीज पड़ी है क्वेश्चन आंसर की, जिसमें कोर जावा हमने कवर किया है। ओके, तो आपको वो देखनी है, उसके बाद इस वीडियो पे आना है। नहीं तो डायरेक्ट भी देख सकते हो। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने में कुछ दिक्कत है, ओके, मैं वीडियो किस रिलेटेड बना रहा हूँ, इंटरव्यू में आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका आंसर आपको ना आए। ओके, एज अ फ्रेशर जब आप इंटरव्यू को जाते हो तो आंसर तो पता होता है, हाउ टू रिप्रेजेंट इट, रिप्रेजेंट करने में दिक्कत आती है। सर इंग्लिश का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपके लिए ट्राई करता हूँ कि बहुत सिंपल इंग्लिश में इसका आंसर कैसे दिया जा सकता है। इसके लिए वीडियो बनाने का मेरा प्रयास है। ओके, तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। तो देखो आज का क्वेश्चन कौन सा है गाइज, आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज लिंक्ड लिस्ट इन जावा? what is linked list in java, what are the advantage of linked list and what are the disadvantage of linked list, ये आज हम देखेंगे। इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है व्हाट इज लिंक्ड लिस्ट, तो क्या बताओगे? मैं बताऊंगा, आपको प्रिपेयर करना है और इंटरव्यू को बताना है। सबसे पहले समझाऊंगा व्हाट इज लिंक्ड लिस्ट। आप बताओ मुझे क्या होता है लिंक्ड लिस्ट, आपको पता है? अगर आप जावा कर रहे हो या जावा का कोर्स आपका खत्म हो गया है, राइट, तो आपको पता होना चाहिए लिंक्ड लिस्ट क्या होता है। कुछ याद आ रहा है? कुछ तो याद आ रहा होगा, नहीं? तो देखो, लिंक लिस्ट इज अ क्लास, ये तो पता है। एक क्लास होता है, कैसा? प्रीडिफाइंड क्लास। तो सबसे पहले मैं समझा रहा हूँ, ओके, बाद में हम इसका आंसर भी देखेंगे इन डिटेल। लिंक लिस्ट इज अ प्रीडिफाइंड क्लास, एक प्रीडिफाइंड क्लास है कि नहीं, मतलब जावा ने बनाया है, जावा के डेवलपर ने बनाया है, हमें उसको यूज करना है। तो किस पैकेज में होता है भाई? ये होता है जावा डॉट यूटिल पैकेज में, राइट। तो इसका यूज क्या है एग्जैक्टली? ये किसी इंप्लीमेंट करता है, ये इंप्लीमेंट करता है लिस्ट इंटरफेस को। जैसे एरे लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता था, वैसे लिंक लिस्ट भी किसे इंप्लीमेंट करता है? लिस्ट इंटरफेस को। ओके, लिस्ट इज व्हाट? इंटरफेस। और इंटरफेस को क्या करते हैं? इंप्लीमेंट। मतलब लिस्ट में जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, सारे लिंक लिस्ट में इंप्लीमेंट किए होंगे ना, समझ रहे हो? ऐसा फंडा है, ठीक है। ओके, बट लिंक लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, क्या डेटा ऐड कर सकते हैं? तो लिंक लिस्ट में आप कौन सा भी डेटा ऐड कर सकते हो, मतलब डिफरेंट टाइप्स का डेटा ऐड करने के लिए हम लिंक लिस्ट यूज कर सकते हैं। डुप्लीकेट डेटा ऐड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, डुप्लीकेट डेटा भी ऐड कर सकते हैं। ओके, लिंक लिस्ट इंडेक्सिंग को फॉलो करता है क्या? बिल्कुल करता है। लिंक लिस्ट में लिंक लिस्ट इंसर्शन ऑर्डर फॉलो करता है क्या? इंसर्शन मतलब जैसे हम उसे डेटा दे वैसे ही वो हमें देता है क्या? मतलब मैंने 3 वैल्यूज दी, जैसे मैंने दी 1 2 3 वैसे ही मुझे देता है क्या? यस, देता है। मतलब ऑर्डर फॉलो करता है, बिल्कुल करता है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा नहीं है, लिस्ट एंड सेट में जो डिफरेंस होता है, उसमें मैंने बताया था लिस्ट फॉलो टू द इंसर्शन ऑर्डर, मतलब जैसे डेटा दोगे आप वैसे आपको मिलेगा। लिस्ट फॉलो इंडेक्सिंग, मतलब क्या? आप डेटा निकाल सकते हो बाय यूजिंग इंडेक्सिंग, राइट। मतलब मुझे डेटा चाहिए 10 इंडेक्सिंग का, आप निकाल सकते हो। मतलब लिस्ट के जो फीचर्स मैंने बताए थे, वो सारे फीचर्स लागू होगी कि नहीं एरे लिस्ट को, लिंक लिस्ट को और वेक्टर को? क्यों? बिकॉज एरे लिस्ट इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड क्लास ऑफ लिस्ट, लिंक लिस्ट ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड क्लास ऑफ लिस्ट एंड वेक्टर ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड क्लास ऑफ लिस्ट। तो हम क्या देख रहे हैं आज? लिंक लिस्ट। तो ध्यान से सुनना। बट लिंक लिस्ट में डेटा स्टोर कैसे होता है? लिंक लिस्ट विल स्टोर द डेटा इन फॉर्म ऑफ नोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है गाइस। लिंक लिस्ट में डेटा स्टोर कैसे होता है? नोड के फॉर्मेट में। अरे भाई, ये नोड क्या होती है? नोड को 2 चीजें होती है गाइस, ध्यान में रखना। क्या क्या? नोड में प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर होता है और नेक्स्ट नोड का भी एड्रेस स्टोर होता है।
हमारी जो लिंक लिस्ट है जावा में वो क्या करती है पता है, डबली लिंक लिस्ट को फॉलो करती है। डबली लिंक लिस्ट मतलब इसमें ऐसी नोड होती है जिसमें नोड यानी कुछ अलग नहीं है, डेटा स्टोर करने का एक मैकेनिज्म है। ध्यान से सुनो, नोड इज नथिंग बट टू स्टोर डेटा इन अ डिफरेंट वे, और वी कैन से ओके। क्या होता है उस नोड में, उस नोड में होता है नेक्स्ट नोड का एड्रेस और प्रीवियस नोड का एड्रेस, और बीच में होता है डेटा। बीच में क्या होता है, डेटा, उसके आगे नेक्स्ट नोड का एड्रेस, उसके पीछे प्रीवियस नोड का एड्रेस, राइट। तो ऐसे डेटा स्टोर होता है लिंक लिस्ट में इन फॉर्म ऑफ नोड। ओके, ऐसे आपको बताना है। इंग्लिश में कैसे बताना मैं बता दो, डोंट वरी। ओके, फिर लिंक लिस्ट में हम डुप्लीकेट डेटा कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं। लिंक लिस्ट में मुझे बताओ, हाँ लिंक लिस्ट में, लिंक लिस्ट यूज किसके लिए होती है, इसका एडवांटेज क्या है। लिंक लिस्ट का एडवांटेज गाइज ये है, आप डेटा इजीली इंसर्ट कर सकते हो किसी भी पोजीशन पर, और आपको अगर डेटा डिलीट करना है किसी भी पोजीशन का कर सकते हो। दिस इज द एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट। और एरे लिस्ट का एडवांटेज क्या था, एरे लिस्ट इज गुड फॉर रिट्राइवल ऑपरेशन। अगर आपको डेटा रिट्राइव करना है तो एरे लिस्ट गुड है, बट अगर आपको डेटा इंसर्ट और डिलीट करना है तो एरे लिस्ट गुड है क्या, नो। आपको आंसर देना है एरे लिस्ट नॉट गुड फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन। क्यों, एरे लिस्ट में डेटा कैसे स्टोर होता है गाइज, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन 0 1 2 3 इस फॉर्मेट। बट लिंक लिस्ट में क्या होता है, डेटा नोड के फॉर्मेट में स्टोर होता है, तो हमें इजी जाता है कौन सी भी क्या करो, नोड क्या करो, डिलीट करो। डिलीट किया, अगली नोड उसको पॉइंट करेगी। समझ में आ रहा है, ये मैं प्रैक्टिकली आपको अच्छे से समझाऊंगा। आपको बस इतना ही बताना है, एरे लिस्ट इज गुड फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन, एंड एरे लिस्ट इज गुड फॉर रिट्राइवल ऑपरेशन, एंड लिंक लिस्ट इज गुड फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन। देखो कंफ्यूजन भी हुआ ना, कंफ्यूजन करना नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या, लिंक लिस्ट इज गुड फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन। अगर आपको डेटा इंसर्ट करना है और डिलीट करना है, लिंक लिस्ट यूज करो। कैसे करते, कैसे क्या होता है, सारा प्रैक्टिकल का फंडा है गाइस। आप प्रैक्टिकल करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। मेरा काम क्वेश्चन का आंसर बताना है और समझाना भी है, और मैं समझा भी रहा हूँ। अगर आप समझ रहे हो तो ठीक है। लिंक लिस्ट में डेटा इंसर्ट और डिलीट करना बहुत इजी माना जाता है, क्योंकि इसमें डेटा स्टोर होता है नोड के फॉर्मेट में। अगर एक नोड को डिलीट की जाए ना, तो आने वाली दूसरी नोड है ना, वो क्या करेगी, इसका एड्रेस पॉइंट कर लेगी। अगर आपने डेटा इंसर्ट किया बीच में, तो क्या हो जाएगा, अगर ये नोड दूसरी नोड को फॉलो कर रही है तो जो इंसर्ट हुए उसे फॉलो करेगी। समझ रहे हो, मतलब इतना इजी होता है इन द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट। एरे लिस्ट में ऐसा नहीं होता गाइस। एरे लिस्ट में डेटा आपने डिलीट किया ना, देखो डेटा कैसे 0 1 2 3 4 ऐसे इंडेक्सिंग में होता है। अगर आपने 5 नंबर इंडेक्सिंग डिलीट किया ना, सारा डेटा क्या हो जाएगा पता है, जो 5 पे था वो 4 पे आ जाएगा, जो 6 पे था वो 5 पे आ जाएगा। मतलब डेटा ट्रैवर्स होगा, और ऐसे 1 लाख रिकॉर्ड होंगे तो सारा डेटा ट्रैवर्स हो जाएगा एक एक पोजीशन से। मतलब दिस इज नॉट गुड फॉर आवर एप्लीकेशन, आवर सॉफ्टवेयर, आवर प्रोजेक्ट, राइट। हमारा स्पीड एप्लीकेशन का कम हो जाएगा। दैट्स वाई हम एरे लिस्ट डिलीशन और इंसर्शन के लिए यूज नहीं करते, हम यूज करते ओनली रिट्राइवल ऑपरेशन। ओके, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। फिर क्या है और लिंक लिस्ट का फंडा देखो। लिंक लिस्ट का एक डिसएडवांटेज है गाइस, कौन सा, लिंक लिस्ट को मेमोरी स्पेस ज्यादा लगता है, लगेगा कि ना। ये क्या करता है, प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर करने के लिए मेमोरी स्पेस, नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करने के लिए मेमोरी स्पेस, और डेटा स्टोर करने के लिए अलग ही मेमोरी स्पेस। दैट्स व्हाई लिंक लिस्ट विल गेट एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस, और लिंक लिस्ट कंटेंट एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस से लगता है। तो आपको इंग्लिश में आंसर कैसा देना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये तो पता है सर हमको, अपनी इंग्लिश में कैसे बताए, तो देखो इंग्लिश में आपको बताना है, लिंक लिस्ट इज द इम्प्लीमेंटेड क्लास ऑफ लिस्ट इंटरफेस which is present in java.util package. Okay, then linked list follows the insertion order. Linked list can store different types of data. Linked list can store duplicate data also. Linked list can store number of null values also. Okay, then linked list extend to the which class, abstract list class. Okay, then linked list will store the data in form of node. What is node? Node is the collection of two elements or two parts. Node is a collection of two elements or two parts. Which parts? First part is the previous node address, second part is the next node address. Okay, ऐसे आपको बताना है। Then linked list having one advantage, that is linked list is good for insertion and deletion data.
And one disadvantage is what? Linked list. The disadvantage of linked list is linked list contain extra space, और it have क्या बोल सकते हैं हम इंग्लिश में से, it needed extra space to store data. कैसे बोल सकते हैं? देखो गाइस, इंग्लिश मुझे भी नहीं आती, बट इतनी तो आती है ना, कितनी, जो इंटरव्यूअर को पता चले कि भाई इसे क्या कहना है। समझ में आ रहा है? इंग्लिश में कोई मास्टर नहीं है, हम भी मास्टर नहीं है, राइट? आप भी नहीं हो सकते, हो भी सकते हो आप इंग्लिश में मास्टर, ऐसे भी हो सकता है ना, जिससे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। बहुत अच्छी चाहिए ही नहीं भाई, हमें कितनी चाहिए? हम बोल सके और इंटरव्यू सुन सके, अच्छे से उसे समझ सके जो हमने बोला है, इतनी इंग्लिश हमें चाहिए। कितनी इंटरव्यू को समझ आनी चाहिए, दैट्स इट। ऐसा है क्या बहुत अच्छी चाहिए? बहुत बहुत मतलब जो फॉरेनर बोलते हैं वो मुझे भी नहीं आती, राइट? मैं तो कहूँगा किसी को भी नहीं आती उतनी अच्छी, जो इंटरव्यू ले रहा है उसे ही नहीं आती। समझ में आ रहा है? तो इतना टेंशन नहीं लेना है, जितना चाहिए उतना ही करना है, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तभी हम बता सकते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में मैंने कवर किया लिंक लिस्ट क्या होता है, कैसे होता है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ कवर किया। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर के साथ। वेक्टर क्लास क्या होता है मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही रहा है, तब तक आप क्या कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो आने का। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए